गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भारतीय धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल जैसे मैंने बता दिया था कि धर्मनिरपेक्षता की जो विशेष कुछ कौन कौन से अनुच्छेद में क्या क्या धर्मनिरपेक्षता के बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद के 25 और 28 के बीच जो भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में परिभाषित किया है, उसका जो 3 बेसिक पॉइंट है वो देखो यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग कल डिटेल से समझ चुके थे। तो आज हम लोग इसकी विशेषताएं के बारे में पढ़ेंगे कि भारतीय निरपेक्षता की क्या क्या विशेषताएं है, उसकी जो क्या विशेषताएं मुख्य बातें बनाती है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट में हम लोगों का दिया हुआ है कि धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं किया गया था। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उसमें भी क्या है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की जो उद्देशिका, जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, देखना प्रत्येक एनसीईआरटी बुक के में वो दिया हुआ रहता है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहता है। ठीक है, इंग्लिश बुक में इंग्लिश में रहता है और बाकी हिंदी बुक में हिंदी में रहता है। ठीक है, तो भारतीय निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान की उद्देशिका में नहीं किया गया था। तो जिस समय भारतीय संविधान बना था, उसके बाद वहाँ जिस समय उद्देशिका यानी प्रस्तावना बना था, उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द नहीं था। ठीक है, इसको संविधान के 42वें संशोधन 1976 ईस्वी को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, यानी इससे संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। ये चीज़ याद रखोगे, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या किए हैं, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो जो मूल संविधान हम लोगों का बना था, ठीक है, कब हमारा देश आज़ाद होने के बाद जो संविधान बनना स्टार्ट हुआ था और उससे पूर्ण रूप से जो लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, उस समय धर्मनिरपेक्ष शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका या संविधान में ही नहीं था। इसको 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, ये याद रखना है। नंबर 2 में देखो, संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र है, यानी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। तो संविधान में वो स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि भारत धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र है। राज्य की आर्थिक सहायता से चलाई जाने वाली किसी भी शैक्षणिक संस्था में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो बेसिक तौर पे वहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी भी प्रकार की जो हमारे यहाँ देश में शिक्षा दी जाती हो, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो, राज्य की आर्थिक सहायता से चलाई जाने वाली, यानी आर्थिक सहायता से चलाई जाने वाली कोई भी शैक्षणिक संस्था, ठीक है, शैक्षणिक संस्था जो टीचिंग इंस्टीट्यूट है, कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये संविधान में स्पष्ट कहा गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के किसी भी नागरिक को ऐसा कोई भी कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिससे वो प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने का काम। तो इसके अलावा भी बोल रहा है क्या, कोई भी किसी भी नागरिक को ऐसा कोई कर देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जिससे प्राप्त आय किसी धर्म विशेष को बढ़ावा देने का काम आए। ठीक है, तीसरा में देखो, प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक और कल्याणकारी संस्थाएं स्थापित करने एवं उनके रखरखाव का अधिकार दिया गया है। तो कोई भी धार्मिक समुदाय के लोग हो को धार्मिक और कल्याणकारी संस्था स्थापित करने के लिए तथा उन्हें रखरखाव के लिए विशेष अधिकार दिया गया है। ओके, चौथा पॉइंट देखो, प्रत्येक व्यक्ति को विचार की स्वतंत्रता तथा धर्म मानने व उसे प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का वो मान सकता है, उसके लिए वो पूर्ण स्वतंत्रता है। ठीक है, और किसी को वो दबाव नहीं दे सकता है, वो अपने रूप से वो स्वतंत्र अपना कोई भी धर्म को मान सकता है तथा उसे प्रचार भी कर सकता है, किसी के दबाव में वो नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो, नंबर 5 में अनुच्छेद 29
समस्त समुदाय को अपनी पृथक भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने की गारंटी प्रदान करता है। तो अनुच्छेद जो आर्टिकल 29 है वो किसी भी समुदाय को अपना पृथक भाषा, अपना अलग भाषा, अलग लिपि अथवा अपना संस्कृति को, अपना कल्चर को बनाए रखने का गारंटी प्रदान करता है। और अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यक, जितने भी अल्पसंख्यक कैटेगरी के समुदाय है उन सभी को, चाहे वो क्या भाषा या धर्म, अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थानों को स्थापित करने के लिए प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 30 क्या बोल रहा है, देखो और एक बार। अनुच्छेद 30 सभी अल्पसंख्यकों को, चाहे वो भाषा पर आधारित हो या धर्म पर, अपनी इच्छा की शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं उनके प्रबंधन का अधिकार प्रदान करता है। तो ये हम लोगों का अनुच्छेद यानी आर्टिकल 29 एंड 30 ये अधिकार दिया गया है कि अनुच्छेद 29 क्या बोला है, भाषा, लिपि या संस्कृतों को सुरक्षित रखने की गारंटी प्रदान करता है। ये तीनों चीज मुख्य रूप से भाषा, लिपि और संस्कृति 29 और किसी भी भाषा या धर्म पर अपनी इच्छा के अनुसार शैक्षणिक संस्थान खोलने की या स्थापना करने की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, ये हम लोगों का मुख्य रूप से 5 पॉइंट हो गया। अब देखो अनुच्छेद 6, देखो अनुच्छेद 14 यानी आर्टिकल 14 कानून के समझ, समानता तथा सभी को समान कानूनी शिक्षा प्रदान करता है, जैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, समानता का अधिकार, जिसमें क्या दिया गया है, अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया है कानून के समक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 जैसे हम लोगों को दे दिया आर्टिकल 14 की सबको समान का अधिकार, सबको समानता का अधिकार दिया गया है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग या स्त्री या पुरुष हो, उसको समान अधिकार सुरक्षा प्रदान किया गया है, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। फिर अनुच्छेद 15 यानी अनुच्छेद 15 धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर मनाही करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 धर्म, जाति, नस्ल, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर उस भेदभाव पर मनाही, उसके आधार पर आप किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 में देखो सार्वजनिक नियुक्ति में सभी को, नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान करता है। तो ये जो आर्टिकल 14, 15 एंड 16 का जो मुख्य पॉइंट दिया हुआ है उसको जान लेना है। ठीक है, क्या है आर्टिकल 16, सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी नागरिकों को समानता का अवसर प्रदान किया जाएगा। फिर आर्टिकल 15 बोल रहा है जाति, धर्म, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर आप किसी पे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 14 में वही इक्वलिटी, ठीक है, सबको समान अधिकार, चाहे कोई भी जाति, धर्म, लिंग के हो, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। ठीक है, इतना सारा दिया हो। तो ये जो 6 मुख्य पॉइंट थे इसको याद रखना है। ठीक है, आप देखो भारत किस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का अनुपालन करता है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के अनुपालन अथवा एक समुदाय दूसरे समुदाय पर वर्चस्व रखने के लिए कोई प्रकार के कार्य करता है। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के अनुपालन तथा एक समुदाय का दूसरे समुदाय पर वर्चस्व करने के लिए राज्य कोई प्रकार के कार्य करता है। पहला देखो, किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता, यानी राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं देता। सरकार के तीनों अंग, ठीक है, सरकार का जो बेसिक 3 अंग होते हैं में से किसी से भी यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन देंगे अथवा उसको हतोत्साहित करेंगे। राज्य किसी विशेष धार्मिक वर्ग द्वारा शासित नहीं होता है, जिसका अर्थ यह है कि न तो वह केंद्रीय और न ही राज्य सरकारी का गठन केवल विशेष धर्म विशेष पर प्रतिनिधियां किया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाओं जैसे दफ्तर, सचिवालय, स्कूल आदि से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देंगे। भारतीय सरकार अधिकांश धार्मिक त्योहारों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करता है, जिससे विभिन्न समुदायों के लोग स्वतंत्रतापूर्वक त्योहार मना सके। तो बेसिक रूप से इसका कहने का ही उद्देश्य है किसी राज्य
यानी राज्य किसी एक धर्म को समर्थन नहीं करता। तो जैसे हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो सरकार होता है, संघीय सरकार, राज्य सरकार और पंचायती सरकार, तीनों प्रकार की सरकार में जब हम लोग देखते हैं, तीनों प्रकार की जो सरकार के 3 अंग होते हैं मुख्य रूप से, ठीक है। तो तीनों अंगों में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देता है, ठीक है। चाहे वो राज्य स्तर में हो, चाहे ऑफिस, दफ्तरी, सचिवालय, स्कूल या किसी भी प्रकार की कोई भी सार्वजनिक छुट्टी की बात होती है, सार्वजनिक फेस्टिवल की बात होती है, तो उसमें सरकार सबके हित को देखते हुए अपना छुट्टी घोषित करता है। किसी धर्म विशेष के लिए वो नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर इसके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का दिया हुआ है ना, दफ्तर, सचिवालय, स्कूल आदि, वो अपेक्षा नहीं की जाती कि वो किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देंगे। किसी खास धर्म को प्रोत्साहन के लिए वो नहीं होता है, ठीक। अब देखो हस्तक्षेप। राज्य किसी धार्मिक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करके धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। तो जैसे कि हम जानते हैं, राज्य किसी भी धार्मिक समुदाय के धार्मिक मामलों पर वो हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जबकि उसे धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। राज्य प्रत्येक धर्मों के मानने वाले लोगों की धार्मिक भावनाओं को आदर करता है। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, ठीक है, जो लोकतांत्रिक है वो क्या करते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की भावना से चलते हैं, वो क्या करते हैं, प्रत्येक धर्म मानने वाले, मतलब प्रत्येक धर्म मानने वाले लोगों की धार्मिक भावना को वो आदर करता है। राज्य बिना किसी भेदभाव अथवा पूर्वाग्रह के तीर्थ स्थलों की यात्रा करने की सुविधाएं प्रदान करता है। तो किसी भी रूप, बिना भेदभाव, बिना रुकावट से वह किसी भी तीर्थ स्थल के वो यात्रा कर सकता है, भ्रमण कर सकता है। राज्य कुछ विशेष धार्मिक समुदाय के लिए विशेष छूट देता है, तो उसमें कुछ जो विशेष धार्मिक समुदाय है उसके लिए कुछ विशेष छूट प्रदान भी करता है। अब देखो तीसरा पॉइंट, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। अब राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार है कुछ कुछ, और कहाँ कहाँ उसको देखते हैं। हमारे संविधान में राज्य और धर्म को पूर्ण अलगाव की बात नहीं की गई है। तो जैसे कि हमारे संविधान में राज्य और धर्म की पूर्ण अलगाव की बात नहीं कही गई है। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ नहीं है कि राज्य सामाजिक सुधार के लिए कोई कानून नहीं बना सकेगा। तो यह भी नहीं कहा गया है, यह भी नहीं कहा गया है कि राज्य सामाजिक सुधार के लिए कोई कानून नहीं बना सकेगा। भले ही किसी सामाजिक प्रथा ने धार्मिक रूप ले लिया हो, धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार राज्य को सभी हिंदुओं के लिए हिंदू धार्मिक संस्था दरवाजे खोलने से नहीं रोकता। इसी प्रकार संविधान द्वारा छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। तो यही है इसका मुख्य रूप से, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का यह अधिकार राज्य को सभी हिंदुओं के लिए हिंदू धार्मिक संस्था के दरवाजे खोलने से नहीं रोक सकता। तो जैसे कि हमने पहले भी बता दिया है कि कोई किसी भी धर्म के लोग, किसी भी समुदाय के लोग कोई भी अपने धार्मिक संस्थान खोल सकता है, उसके लिए नहीं रोक सकती है, लेकिन वो खोल सकती है, परंतु उसमें इस प्रकार के संविधान के द्वारा उसमें छुआछूत की भावना को प्रतिबंध लगा दिया गया है, ठीक है। खोल सकते हैं धार्मिक संस्थान, लेकिन वहाँ पे कोई अदर धर्म के लोग भी आते हैं तो उससे छुआछूत किया है। तो कुछ निम्न कास्ट के लोग भी आते हैं तो उससे आप छुआछूत की भावना से नहीं देख सकते हैं। नहीं, इस प्रकार क्या है, संविधान द्वारा छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है, ठीक है। राज्य का हस्तक्षेप सहायता करने के लिए, यानी यदि उसको छुआछूत की भावना में दिखता है तो उसमें राज्य एक्शन ले सकती है। भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक समुदाय को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय संविधान द्वारा धार्मिक कोई भी धार्मिक समुदाय हो अपना स्कूल कॉलेज वो खोल सकता है। राज्य उन्हें बिना किसी भेदभाव के आर्थिक सहायता भी प्रदान करता है। तो बहुत सारे माइनॉरिटी संस्था जो संस्था के द्वारा खोले जाते हैं उसको सरकार के द्वारा भी कुछ आर्थिक सहायता होती है, की जाती है। अन्य लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की तुलना, ठीक है। तो देखते हैं अन्य जो लोकतांत्रिक देश की जो धर्मनिरपेक्षता से भारतीय धर्मनिरपेक्षता की किस तरह से कंपैरिजन किया गया है, तुलना किया गया, उसको देखते हैं, ठीक है।
भारतीय धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य अन्य लोकतांत्रिक देश के समान है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देश के समान है। उदाहरण के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए। देखो, अमेरिका का जो संविधान है, यानी अमेरिकी संविधान में यह कहा गया है कि विधानमंडल किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकेगा। तो वहाँ कहा गया है अमेरिकी संविधान, मतलब अमेरिकी संविधान में, कि विधानमंडल किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकेगा, न ही यह किसी धर्म को वरीयता या प्राथमिकता दे सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जो यूएसए में राज्य और धर्म के पृथक का अर्थ है राज्य और धर्म दोनों में से कोई एक दूसरे के मामले किसी तरह का दखल नहीं दे सकता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी यही चीज कहा गया है। क्या किया गया है? राज्य और धर्म के पृथक्करण का अर्थ है राज्य और धर्म दोनों में से कोई भी एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते हैं। परंतु एक मामले में भारतीय धर्मनिरपेक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। वो क्या है, उसको देखो। अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ धर्म और राज्य के बीच में कोई अलगाव नहीं है, लेकिन अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव है, जिसके कारण वहाँ की सरकार धार्मिक मामलों में किसी भी देश में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। परंतु जैसा कि हमने देखा, भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए राज्य ने हिंदू जाति व्यवस्था की कठोरता को समाप्त कर दिया और छुआछूत को दंडनीय अपराध घोषित कर दिया। इस तरह से हम लोग देखें कि अन्य देशों की लोकतांत्रिक व्यवस्था और भारतीय संविधान की लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अन्य देशों यानी अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता की तुलना में बस इतने सारे अंतर हैं। ठीक है, और फाइनली हमें निष्कर्ष पे आ जाते हैं। देखो निष्कर्ष, इससे हमारा क्या निष्कर्ष निकलता है? उपरोक्त आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो हम इन सभी के आधार पर यह कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, जो कोई भी धर्म को, किसी भी धर्म को वो बढ़ावा नहीं दे सकता है, सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखती है और एक समुदाय के दूसरे समुदाय पर वर्चस्व को रोकने का प्रयास करता है। ये भी करता है कि किसी एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय पर जो वर्चस्व दिखाते हैं उसको भी रोकने का प्रयास करता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। तो भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त जो मौलिक अधिकार है वो न्याय और समानता के सिद्धांत पर आधारित है, परंतु फिर भी इन अधिकारों को बहुधा भंग किया जाता है। परंतु फिर भी क्या, इन अधिकारों को बहुधा भंग किया जाता है। ऐसा बार बार और जल्दी जल्दी न हो, इसके लिए प्रशासन को कार्यकुशल बनाने की ज़रूरत है। तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा न हो इसके लिए प्रशासन यानी सरकार को इसके कार्यकुशल बनने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, सारांश का 3-4 पॉइंट हैं, देखो मुख्य रूप से इसको भी देख लेते हैं। तो देखो, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर। संविधान में भारत के एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। पॉइंट नंबर 2, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक समुदाय के वर्चस्व से बचने के लिए धर्म और राज्य को अलग रखना आवश्यक है। तो जैसे कि हम जानते हैं, अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यक समुदायों के वर्चस्व से बचाने के लिए धर्म और राज्य को अलग रखना बहुत ही आवश्यक है। यदि अलग नहीं रखेंगे तो क्या करेंगे, बहुसंख्यक अल्पसंख्यकों पर अपना वर्चस्व दिखाना स्टार्ट कर देंगे। तीसरा, भारत में धर्मनिरपेक्षता की परंपरा है। भारतीय संविधान एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के शोषण रोकने की व्यवस्था करता है। संविधान के द्वारा भारत में रहने वाले समस्त समुदायों की धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। ठीक है, तो भारत में रहने वाले सभी लोगों को क्या प्रदान की गई है, धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। प्रत्येक नागरिक को अवसर की समानता प्रदान की गई। राज्य कोई प्रकार की धर्मनिरपेक्षता के आदर्श का अनुपालन करता है, जैसे कि स्वयं को धर्म से दूर रखकर
हस्तक्षेप की नीति को पालन और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए कुछ मामलों में हस्तक्षेप के द्वारा। ठीक है, फिर देखो लास्ट में भारतीय यह धर्मनिरपेक्षता संयुक्त राज्य अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता से भिन्न है। थोड़ा सा कुछ कुछ समानताएं भी है, कुछ कुछ भिन्नताएं भी है। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो तुम लोग को जो कल एक्सरसाइज का क्वेश्चन भेजा जाएगा अभ्यास का, उन सबको बनाना है। इसको बढ़िया से एक बार पढ़ लेना है। ठीक है।